शकुंतला और उसका परिवार फेंकने में माहिर है, जैसे मानो अंबानी के बाद उनका ही दूसरा नंबर हो। घर के सभी लोग खुद को विदेशी समझते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि उनके आगे कोई कुछ भी नहीं है। एक रोज शकुंतला की काम वाली आने में लेट कर देती है। शकुंतला उसे देखते ही कहती है, अरे रंजू की माँ, तू अभी आ रही है? कुणाल की फ्लाइट आती होगी, काम पड़ा है पूरा, चल जल्दी से हाथ चला। माँ जी वो घर में दामाद आया हुआ था तो इसी में लगी थी, देर हो गई। अरे कहाँ से आया है तेरा दामाद? यहीं बंगाल से। मेरी बेटी ना बहुत खुश है उनके साथ, और इस गरीब माँ को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। ना कभी मांगता है, ना ही बेटी को मेरी कुछ लेने देता है। ओह, यहीं बंगाल में रहता है तेरा दामाद? मेरी बेटी और दामाद तो विदेश में रहते हैं। कोरिया का नाम सुना है कभी? वहीं रहते हैं दोनों। जब भी आते हैं सबके लिए वहाँ से नया नया सामान लेकर आते हैं। आप लोग ना बढ़िया आदमी है, मैं तो गरीब कितनी मुश्किलों से गुजारा करती हूँ। चल चल, ये सब काम छोड़ और काम में मन लगा। रंजू की माँ जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर दे, ये आते ही होंगे। ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, बहुत अच्छा देश है वो। क्या वादियाँ रहती है वहाँ की, आने का दिल ही नहीं करता। मैं तो कितनी बार गई हूँ। क्रिसमस पे वहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। मैंने इनसे कहा भी क्रिसमस तक रुक जाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे बिना क्या क्रिसमस। हाँ भाभी, मेरे ऐसे नसीब का कि मैं इतनी बड़ी जगह जा पाऊँ। अरे तू नहीं जा सकती तो क्या है, मैं तुझे तस्वीर दिखा दूंगी वहाँ की, एक से एक है। चल चल अब काम कर। रंजू की माँ काम में लग जाती है। इतने में ही कुणाल आता है और कुणाल के आते ही मीनू उसके आगे पीछे करने लगती है। मुंह हाथ धुलो, मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लेकर आए हैं? ऑस्ट्रेलिया से मैं तुम्हारे लिए समुंदर की लहरें लेकर आता। क्या, ऑस्ट्रेलिया फेमस ही है अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए, तो मैं क्या ले आता। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पत्नी के लिए मुंबई से एक ड्रेस लिया है। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो किसी से कहना मत कि तुमने मुंबई से लिया है। यही कहना कि ऑस्ट्रेलिया का है, वरना मेरी इज्जत क्या रहेगी। अरे यार, मैं कौन सा किसी से कुछ बोलने वाला हूँ। ऐसा ड्रेस तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मिलता। काम वाली मीनू और कुणाल की बातें सुन लेती है और मन ही मन कहती है, फेंकने में तो इन लोगों का कोई जवाब ही नहीं है। और मीनू भाभी भी इन लोगों की तरह ही निकली, वो भी लगता है इसी घर की है। कोई कहेगा नहीं कि वो किसी और की बेटी है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। अनुभव भैया की शादी अगर किसी साधारण लड़के से हो गई तो पता नहीं बेचारी का क्या होगा। ये लोग तो उसे दिन भर नीचा दिखा दिखा कर मार ही देंगे। इतने में ही मीनू रंजू की माँ के पास आकर कहती है, ये देखो रंजू की माँ, ऑस्ट्रेलिया से ये लेकर आए हैं मेरे लिए। कभी ऐसा देखा है? कोई भी देखे तो देखता रह जाएगा, ऐसा ड्रेस है। हाँ भाभी, बहुत अच्छा है। आप लोग ना दिखने में भी विदेशी लगते हैं। मैंने तो जापान से अपना कॉलेजिंग पूरा किया है। भारत तो मैं अपनी शादी के वक्त ही आई थी। अच्छा अच्छा, चलिए अब चलती है। हाँ मैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज़ मीनू की कुछ सहेलियाँ उसके घर आती हैं। मीनू को देखकर उसकी सहेलियाँ कहती हैं, यार तेरे बालों का राज क्या है, इतने घने सिल्की और सुंदर लहरा रहे हैं, पूछो मत यार। मुझे बहुत पसंद है तेरे बाल, तू क्या लगाती है ज़रा हमें भी बता। मेरे बाल तो झाड़ू की तरह है। मीनू मुस्कुरा कर कहती है, यार मैं ऐसे नहीं बताती, लेकिन अब तुमने पूछा है तो बता देती हूँ। राइस वाटर से बाल धोती हूँ मैं। ये तुझे किसने बताया? अरे कौन बताएगा, जापान में सब राइस वाटर से ही तो बाल धोते हैं। मैंने अपनी कॉलेजिंग वहीं से पूरी की है ना। हाँ ही तो मैं इंडिया अपनी शादी के वक्त ही थी। हमें तो पता ही नहीं था, हमारे पास एक विदेशी दोस्त भी है। ये टेबल क्लॉथ भी सुंदर लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ इस तरीके का कुछ नहीं मिलता ना। अरे नहीं यार, यहाँ कहाँ कुछ मिलता है। ये ना मैंने जापान से मंगवाया था। वहाँ के डिज़ाइंस यार पूछो मत, देखने लायक होते हैं। यार मेरे लिए भी मंगवा दे। सब सहेलियाँ फिर खाने पीने में लग जाती हैं। खाते वक्त एक सहेली कहती है, यार अब अनुभव की भी शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए कोई लड़की देख रही है कि नहीं? हाँ देख तो रही हूँ, लेकिन हमारे टाइप कोई मिले तब ना। हाँ, लड़की थोड़ी विदेशी हो। तेरे घर में तो सब विदेश में कहीं ना कहीं रहे हुए हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छी और सुंदर हो। सब सहेलियाँ खा पी कर चली जाती हैं। रात को जब सब खाने के टेबल पर बैठे रहते हैं तब मीनू शकुंतला से कहती है, मम्मी जी मैं क्या कह रही थी कि अब अनुभव की भी शादी कर देते हैं ना।
हाँ, अब उसकी तो उम्र हो गई है, लड़की देखना शुरू करते हैं। कुणाल, तू देख कोई लड़की, कोई अच्छी हमारी तरह, ऐसे कि हमारे घर में आकर सबसे मिल जाए, वो अलग ना लगे। हाँ, लगना चाहिए कि वो हमारे जैसी है। ठीक है बाबा। कुणाल अनुभव के लिए लड़की देखने लगता है। इधर मीनू और शकुंतला भी अपने जान पहचान में लड़की देखने लगती हैं। यहाँ जैसे ही रंजू की माँ को पता चलता है कि अनुभव के लिए लड़की देखी जा रही है तो वो मन ही मन सोचती है, इन लोगों ने मेरे को बहुत सुनाइला है। इनके घर तो ऐसी लड़की आनी चाहिए जो इनका असली चेहरा इनको दिखा दे। सब लड़की देखने लगते हैं लेकिन किसी को लड़की समझ नहीं आती। कुणाल कहता है, तुम लोगों को इतनी लड़की की फ़ोटो दिखाई लेकिन तुम लोग सबको रिजेक्ट कर रही हो। अब कहाँ से लाऊं लड़की, तुम खुद ही देख लो। मैंने तो सबको बोला लेकिन फिर भी कोई समझ में नहीं आ रही। अरे शादी वगैरह का काम हो तो काम वाली सबसे पहले काम आती है। अब रंजू की माँ ही हमारे काम आएगी, उसको ही बोलना होगा। अगले दिन रंजू की माँ के आते ही दोनों सास बहू उससे कहने लगती है, अरे रंजू की माँ, तो वो काम छोड़ और पहले मेरी बात सुन। अपने अनुभव के लिए लड़की देख रहे हैं, कोई अच्छी लड़की तेरी नज़र में हो तो बता ना। अरे लड़की तो है, मैं जिधर काम करती है ना उसकी बेटी बहुत सुंदर और सुशील है। अरे तो बताओ ना जल्दी। रंजू की माँ मन ही मन सोचती है, बड़ी मुश्किलों से ऊँट पहाड़ के नीचे आयला है। पलक इनको बराबर का सबक सिखा सकती है, उसी के बारे में बताती है मैं। अरे क्या हुआ, बताओ ना कुछ। वो ना पलक नाम है उसका, देखिए उसकी तस्वीर। यहाँ से मैं उधर ही काम करने के लिए जाऊँगी, मैं जाकर बात चलाती है ना। हाँ हाँ, जो मेरे अनुभव की शादी हो गई ना तो तुझे सोने की चेन पहनाऊंगी। रंजू की माँ पलक के घर में अनुभव के रिश्ते की बात चलाती है। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और दोनों बच्चों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। पलक को एक पैसे वाला और अच्छा परिवार मिल जाता है। शादी होकर पलक अनुभव के घर आ जाती है। जैसे ही पलक का गृह प्रवेश होता है वैसे ही मीनू कहती है, ये लो तुम्हारी मुँह दिखाई, खोल के देखो इसमें क्या है। अरे बाबा देखो तो क्या है। जी भाभी। पलक गिफ्ट खोलकर देखती है और उसमें से एक पर्स निकलता है। कैसा लगा तुम्हें? ये ना मैंने जापान से मंगवाया है, सुंदर है ना? हाँ भाभी, अच्छी है पर्स। फिर एकता पलक को मुंह दिखाई देते हुए कहती है, भाभी ये कोरिया से लाया हुआ मेकअप किट है, वहाँ के मेकअप की बात ही कुछ और है। अब तुम भी ना यही मेकअप करना, भीड़ से अलग दिखोगी, लोग पूछेंगे कहाँ से मेकअप करवाया है। ठीक है दीदी। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है भाभी? मैंने भी ना कोरिया से मंगवाया हुआ फाउंडेशन यूज़ किया है। अब हाँ, अच्छा लग रहा है दीदी। पलक और अनुभव अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में पलक एक फ्लावर पॉट को देखती है। ये पॉट तो बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर तो होगा ही, फिनलैंड से जो मंगवाया है, मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ वहाँ। ओह सही है तब तो। पलक और अनुभव सो जाते हैं। अगले दिन शकुंतला पलक के कमरे में जाकर उससे साड़ी और कुछ जेवर देते हुए कहती है, बहू तू ये साड़ी और जेवर पहनकर तैयार हो जा, ये ना मैंने स्पेशली रशिया से मंगवाया है। जी मम्मी जी। वो मन ही मन सोचती है, ये मुझे कैसा ससुराल मिला है, जब देखो सब यही जताते रहते हैं कि वो लोग कितने विदेशी हैं। पलक नहा धोकर तैयार हो जाती है और शकुंतला उससे कहती है, बहू अब तू नाश्ता बनाकर अपनी रस्म पूरी कर ले। जी मम्मी जी। पलक को कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाए, इसलिए वो चूड़ा और आलू मिलाकर कुछ अलग सा बनाकर सबको परोसती है। नाश्ता देखकर सबकी आंखें बड़ी छोटी होने लगती है। भाभी ये क्या बनाया है? आज तक कभी देखा नहीं कुछ ऐसा। ये क्या बनाकर लाई हो पलक? वो भाभी, ये कोरिया की फेमस डिश है। दीदी आपको तो पता ही होगा, आपका तो आना जाना लगा रहता है ना वहाँ। एकता की चोरी पकड़ी नहीं जाए इसलिए वो कहती है, हाँ मेरे दिमाग से निकल गया था, ये ना कोरिया में बहुत फेमस है। एक्चुअली यहाँ मिलता नहीं ना तो ध्यान नहीं रहा। कोई नहीं दीदी, आप लोग खाकर देखो, अच्छा लगेगा। सब लोग चुपचाप खा लेते हैं और पलक को नेक भी देते हैं। खा पीकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मीनू अपने कमरे में जाकर जापानी गाने लगाकर सुनने लगती है। दोपहर के वक्त पलक उसके कमरे में जाती है और कहती है, भाभी आपको ये गाने पसंद है? हाँ, मुझे ना जापानी सॉन्ग ही पसंद है। वो एक्चुअली मेरी कॉलेजिंग वहीं से हुई है ना। हाँ भाभी। अच्छा मैं ये पूछ रही थी दोपहर को खाना क्या बनाना है? अरे कुछ भी बना लो, आज ना मैं कोई काम नहीं करने वाली। ठीक है भाभी, मैं कर लूँगी। पलक रसोई में जाती है और चावल का अलग सा आइटम बना लेती है जिसमें चावल बहुत गीले से होते हैं
और उसमें कच्ची सब्जियां, पत्ता गोभी, प्याज वगैरह डालकर ऊपर से चाट मसाला डाल देती है। ऐसा चावल देखकर शकुंतला कहती है, बहू ये क्या है? कौन सा चावल बनाई हो ये अजीब सा? मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा देखकर। हाँ भाभी, ये क्या बना है? मेरे पति तो छुएंगे भी नहीं। भाभी आप खाकर तो देखो, ये जापान की फेमस डिश है। मीनू भाभी तो जानती होंगी, इतने दिन जो वहाँ रही है। मीनू सोचती है कि कहीं वो ना पकड़ी जाए कि वो कभी जापान गई ही नहीं, फिर उसकी इज्जत क्या रह जाएगी। इसलिए वो कहती है, अरे हाँ, जापान में तो ये डिश बहुत फेमस है, मैंने तो बहुत बार खाई है, अरे खाकर देखो ना। सब खाने लगते हैं। पलक सबको खाता देख हल्का सा मुस्कुरा देती है और मन ही मन सोचती है, परदेश का बहुत शौक है ना तुम लोगों को, और खाओ परदेश की रसोई। अब पलक हर टाइम बचे कुचे सामान से कोई ना कोई डिश बना देती और किसी देश का नाम देकर सबको खिला देती। एक रोज़ घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी तो पलक सोचती है, क्या बनाऊँ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई सब्ज़ी नहीं है, चना बचा हुआ है, इससे टिक्की बना देती हूँ और बची हुई रोटी में बेसन लपेट कर तल देती हूँ। पलक तली हुई रोटी पर टिक्की रखकर उसमें सॉस और चटनी डालकर सबको परोसती है। तब अनुभव कहता है, यार तुम रोज़ अलग अलग डिश बना देती हो जिसको हमने कभी खाया ही नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भैया से पूछो, वो तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं ना, वहाँ ये कितना पसंद किया जाता है। मुझ पर भरोसा नहीं है ना तुम्हें, भैया से पूछ लो। अब कुणाल फंस जाता है और डर से कहता है, अब हाँ, मैंने खाया है बहुत इसे, खाने में एक नंबर लगता है। भाई तुम ना बहुत ड्रामे करते हो, जो मिल गया खा लो, इतना ड्रामा मत करो। बहू ये सब तो ठीक है, लेकिन तुझे सब प्रदेश के खाने ही आते हैं या अपना देश का भी कुछ बनाना जानती हो? जब से शादी होकर आई हो तब से कभी कोरिया, कभी जापान, कभी इटली, कभी स्विट्ज़रलैंड का खाना बनाकर खिलाती रहती हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे आता है ना भारत का खाना भी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर सबको विदेशी चीज़ें ही पसंद है और वहीं का शौक़ है, इसलिए वहीं का बनाया जाए कुछ। शकुंतला जब देखो खुद भी विदेश का फेंकती रहती है, इसलिए मजबूरी में उसे कहना पड़ता है, नहीं रे बहू, ऐसा नहीं है, बनाओ जो तुम्हें बनाना है। मुझे तो विदेशी खाने भी बहुत पसंद है, मैं हमेशा कहीं ना कहीं घूमती रहती हूँ। पलक एक हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से हट जाती है। ये सब रंजू की माँ देख चुकी थी। बिल्कुल सही लड़की पसंद करे लिए मैंने इन लोगों के लिए, अब आएगा मज़ा। हर बात पर प्रदेश याद आता है, तो प्रदेश का खाना भी खाओ। सब मन मार कर खा लेते थे जो भी पलक बनाती थी। शकुंतला से ये सब एक ज़रा भी नहीं खाया जाता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज़ पलक अपने मायके गई थी, तब सब आपस में बैठकर बातें करते हैं। मम्मी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अभी तक पलक भाभी एक बार भी कहीं विदेश नहीं गई, तो उसे विदेश के खानों का इतना आइडिया कैसे है? बात तो पता की गई है एकता ने। हाँ मम्मी, जब देखो आज ये यहाँ का है, आज ये वहाँ का है, हम सबको ना उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। बात तो तुम लोग सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, तुम लोग मैच क्यों नहीं करते? जो खाना वो बनाती है और जिस शहर का नाम लेती है सब पता चल जाएगा। हाँ भाभी, अब तो देखना ही होगा, क्योंकि अब इस तरह का खाना मैं नहीं खाने वाला, नहीं तो पलक की जगह आप खाना बनाने लगो। अरे मुझसे अब खाना नहीं बनेगा, इतने दिनों से मैं बना रही थी ना, सोचा था देवरानी आएगी तो आराम मिलेगा और आप मुझे फिर से फंसाने में लगे हो। अरे छोड़ो ना, यूट्यूब लगा के अभी चेक कर लो, सब समझ में आ जाएगा। यूट्यूब में कुणाल सब देश के खाने चेक करता है और कहीं भी ऐसा कोई भी डिश नहीं मिलता जैसा कि पलक ने बताया था। लो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो अपने मन से डिश बनाती है और हमें उल्लू बनाकर कुछ भी खिलाती है। शकुंतला का पारा चढ़ जाता है, वो गुस्से में कहती है, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं पलक से बात करूँगी। इतने दिनों से इतना रद्दी रद्दी बनाकर हमें खिला रही है विदेश का नाम लेकर, अब उसकी खैर नहीं। 10 दिन के बाद पलक घर आती है। पलक आती ही अपने मायके की बात करने लगती है और अनुभव से कहती है, शादी के बाद हम लोग कहीं गए नहीं ना, मेरे भैया और भाभी घूमने गोवा जा रहे हैं, तो हम दोनों भी उनके साथ चलते हैं। अनुभव कुछ कहता है उससे पहले मीनू वहाँ आकर कहती है, क्या पलक, गोवा? सीरियसली तुम्हें वहाँ जाना है? मैं तो स्विट्ज़रलैंड गई थी अपने हनीमून पर। अनुभव, तुम भी इसे लेकर विदेश चले जाओ, इसे क्या भी पता होगा। नहीं भाभी, मुझे अपने देश में ही घूमना है कहीं। पलक रसोई में चली जाती है। बहुत विदेश विदेश का गुणगान करते ना ये लोग, ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब भूल जाएंगे।
पलक पालक की एक डिश बनाती है और उसमें बहुत सारे मिर्च डालकर सबके सामने परोस देती है। ये बाली की फेमस पालक रेसिपी है, उंगलियां चाटते रह जाओगे आप सब खाकर। बहू, बहुत दिनों तक तुमने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। कभी ये यहाँ का है, कभी ये वहाँ का है। कोई तेरा ये खाना नहीं खाने वाला। हम कोई बेवकूफ़ नहीं बैठे यहाँ। पलक, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो क्या? जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये कोई बाली वाली की डिश नहीं है, हमें उल्लू बनाया जा रहा है इतने दिनों से। तभी हंसते हुए ताली मारते हुए पलक कहती है, अच्छा मैं आप सबको इतने दिनों से उल्लू बना रही हूँ, तो आप लोग इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो सबको उल्लू बनाते रहते हो। ये फिनलैंड की ज्वेलरी है, ये स्विट्ज़रलैंड का पॉट है, कोरिया का मेकअप है, तो पर्स जापान का है। ये सब क्या है? सबकी बोलती बंद हो जाती है। इस हाथ दे तो उस हाथ ले, मैंने कुछ अलग नहीं किया, वही किया बस जो आप लोग इतने दिनों से करते आ रहे हो। और सब एक साथ बोल पड़ते हैं, हमें तो हमारा भारत ही पसंद है। अब यहाँ का खाना और यहीं का रहना चलेगा, विदेश का नहीं। हमें तो हमारा भारत ही पसंद है। अब यहाँ का खाना और यहीं का रहना चलेगा, विदेश का नहीं।